हेलो एवरीवन। मेरा नाम सचिन मिश्रा है। इस वीडियो में आप लोग ये जान सकते हैं कि दीक्षा ऐप से ऑनलाइन ट्रेनिंग करके आप लोग सर्टिफिकेट किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दीक्षा ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके लिए प्ले स्टोर्स में जाएंगे। प्ले स्टोर से आप लोग यहाँ पे दीक्षा ऐप को सर्च करेंगे और दीक्षा ऐप इस तरीके से कुछ आपको लोगो दिख जाएगा। और इसको मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा स्क्रीन पे। फिर सबसे पहले इसमें ऑप्शन आता है लैंग्वेज सेलेक्ट का, हिंदी या फिर इंग्लिश, और कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं और फिर कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे आप हैं कौन, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, अदर्स हैं। सो स्टूडेंट हैं हम लोग, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट बोर्ड्स, यहाँ पे जब सेलेक्ट बोर्ड्स आता है तो यहाँ पे आई गॉट हेल्थ सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करने को आएगा, किस मीडियम से आप ट्रेनिंग करना चाहेंगे, तो इंग्लिश कर लेते हैं। और यहाँ पे सेलेक्ट क्लास में सिर्फ एनएसएस वॉलंटियर्स को ही फिल करना है। यहाँ पे फिर सबमिट कर देना है, फिर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद जब आपको ये सक्सेसफुल हो जाएगा फिर आपको ट्रेनिंग्स पे क्लिक कर देना है। ट्रेनिंग्स पे क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ ऊपर टॉप पे सर्च पे क्लिक करके यहाँ पर आप एनएसएस वॉलंटियर्स डाल सकते हैं, डालना होगा वॉलंटियर्स। जब आप डालेंगे तो आपके सामने ये कुछ सारी ट्रेनिंग्स आ जाएंगी। तो इसमें जो सेकंड नंबर वाली है प्रतिभागी विवरण युवा कार्य और खेल मंत्रालय, ये आपको सबसे पहले करनी होगी। सो आप अगर इसको करते हैं तो सबसे पहले इस तरीके से आपको सामने इंटरफेस आएगा, ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए आपने कोई इसमें वो तो डाले नहीं, ईमेल आईडी दी नहीं, ना तो फ़ोन नंबर दिया। पहली बार कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर हेयर सबसे नीचे दिया हुआ है, ब्लू लाइन्स में लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करना होगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे पहली बार तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी लोकेशन ये सर्च करनी होगी, सही कर लेना है। सीतापुर डाल देना है, उत्तर प्रदेश सीतापुर। तो सबसे लास्ट में सीतापुर है, यहाँ पे सीतापुर सेलेक्ट कर लेते हैं और ये सबमिट कर देते हैं। और यहाँ पे आपका फुल नेम डालना होगा, जहाँ पे हम सचिन मिश्रा डाल देते हैं, सचिन मिश्रा। और हम मोबाइल नंबर से इसको वो वेरीफाई कर रहे हैं। तो 9648 49 126 मोबाइल नंबर डाल दिया। अब इसके बाद हम अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे। ये ध्यान रखना, आप जब अपना पासवर्ड बनाएंगे तो एक कैपिटल लेटर में ज़रूर होना चाहिए, स्मॉल में भी होना चाहिए, और उसमें नंबर्स भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। इस तरीके का आप पासवर्ड चूज़ करेंगे। सो हम अपना पासवर्ड चूज़ कर लेते हैं। पासवर्ड चूज़ करने के बाद 2 बार, एक बार कंफर्म करना होगा और एक बार आपको शुरुआती आपको देना होगा। फिर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है, फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ रजिस्टर पे लास्ट में क्लिक कर देंगे तब आपके मोबाइल पे जो भी मोबाइल नंबर मैंने डाला है उस पर अभी एक OTP जाएगी और उस OTP से ही ये वेरीफाई होगा। जब OTP ये पा जाएगा फिर आपको ये ट्रेनिंग करने के लिए अलाउ करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। सो आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है इसमें डाला है उस पर OTP चला जाएगा। OTP मिलते ही आप इसमें डाल दें और फिर आगे इसमें सबमिट कर दें। फिर आपको आगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखने लगेगा। यहाँ पे OTP हमारा हो चुका है। अब फिर इसी तरीके से आ गया। अब हमको वही मोबाइल नंबर डालना है जिससे मैंने अभी अभी लॉगिन किया था, अपनी पासवर्ड जनरेट किया था। सो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया और फिर उसके बाद मैंने अपना पासवर्ड डाला। पासवर्ड डालने के बाद में हम इसको लॉगिन कर लेंगे। अब जब लॉगिन करेंगे तब ये थोड़ा टाइम लेगा वेरीफाई होने में। और फिर यहाँ पे कुछ एडिट प्रोफाइल दिखा रहा है। सो यहाँ पे देखेंगे आई गॉट हेल्थ सबमिट कर देंगे, मीडियम में इंग्लिश कर लेंगे और क्लास में हम वही एनएसएस वॉलंटियर्स, शायद कुछ मैच नहीं हुआ होगा, सबमिट कर दिया, सेव कर दिया। यहाँ पर ये प्रोफाइल अपडेट हो गई हमारी और यहाँ पे लोकेशन सीतापुर अपने आप आ गई। ये सबमिट कर दिया हमने। सबमिट करने के बाद ये जो मैंने प्रतिभाग विवरण युवा कार्य और खेल मंत्रालय के लिए ट्रेनिंग को किया है, कर रहे हैं, इसमें स्टार्ट नाउ पे कर देंगे। अब स्टार्ट पे आ जाएगा और फिर ये जो प्ले लिखा है प्ले पे क्लिक करेंगे और जब प्ले पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें लोड होगा, लोडिंग में थोड़ा समय ले सकता है।
और लोडिंग के बाद में इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको आपको फिल करना होगा। क्वेश्चन सिंपल से होंगे। इसमें आप डेटा शेयर करना चाहते हैं कि नहीं युवा कार्य मंत्रालय को, बस यही सिंपल से क्वेश्चन है, उसमें एग्री कर देना होता है। और सेकंड का जो क्वेश्चन होता है उसमें कुछ डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल मांगते हैं, उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपने पहले से ही ऑलरेडी इसमें फिल कर रखा है अपनी ईमेल आईडी, नेम और मोबाइल नंबर। एंड उसके बाद आपको तीसरा जो क्वेश्चन आता है उसमें भी कुछ इसी तरीके से होता है। सो इस तरीके से आप अगर देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन लिखता है कि मैं समझता हूँ कि मेरी भागीदारी एकमात्र एक डेटा का उपयोग युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे हम हाँ लिख कर देते हैं। तो हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर कुछ जानकारी भरने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ भर चुके हैं आपकी प्रोफाइल में। और यहाँ पर आपको चाहें तो राष्ट्रीय सेवा योजना सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना अन्य पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर भी आपको कुछ ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। आप करेंगे उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपका योर स्कोर दिखाएगा। योर स्कोर 4 में 3 दिखा रहा है। तो आप रीडू करके इसको दोबारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाँ कर दें और यहाँ पे कुछ ना भरें। और यहाँ पर अगर चाहें तो यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र संगठन भी कर सकते हैं। यहाँ पर करेंगे, फिर सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 में चारों आपके सही आंसर दिखा रहा है। फिर आपको एग्ज़िट कर देना है। एग्ज़िट करने के बाद आप रेटिंग देना चाहें तो दे दें, कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं, अपना आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपको बैक जाना होगा, राइट कॉर्नर पे दिखा है। फिर आपको यहाँ पे ये आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे आप जब और पीछे जाएंगे, बैक करेंगे तो आपको ये देखेंगे, आपको यहाँ पे लिखा होगा माई ट्रेनिंग्स, जो होगा यहाँ पे 100% कंप्लीट हो चुकी है। सो अब आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा वो 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो आप जो आपने कंप्लीट की है ट्रेनिंग, आपको कैसे मिलेगा? आपको जो नंबर दिया या फिर जीमेल जो भी डाला है उस पे मैसेज आएगा कि आपका सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, वहाँ से तो देख लिया, लेकिन उसके बाद फिर आपको इसी ऐप को खोलना होगा और फिर ये सबसे लास्ट में राइट कॉर्नर पे जो प्रोफाइल लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना होगा। प्रोफाइल जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा नाम दिखा रहा है यहाँ पे और नंबर दिखा रहा है। सबसे लास्ट में जब हम जाएंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल, तो सबसे लास्ट में जितनी भी ट्रेनिंग्स हमने कंप्लीट की होंगी उतनी दिखाएगी, आपने इतनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर ली हैं। और अगर आ गया होगा तो उस पर एक बादल टाइप में होगा और उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा और आपके डाउनलोड बॉक्स में चला जाएगा। फिर आप उसको देख सकते हैं। लेकिन डाउनलोड कैसा होगा आपको ये दिखाते हैं। सो आप ये अगर देखना चाहते हैं तो ये देखिएगा, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट आपका इस तरीके का होगा। उस पे आपको ये तो दिया होगा कि हाँ कि आपका ये सर्टिफिकेट है, लेकिन ये नहीं दिखा होगा कि ये किस कहाँ से दिया गया। ये देखो बीच में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ये नहीं दिया हुआ। लेकिन आपको जब इसको देखेंगे तो ये दिखा हुआ है स्कैन टू वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ 6 नंबर का कोड है और ये पूरा जो है स्क्वायर टाइप का है। तो जो आप उस ऐप में बीच में स्कैन का मार्क्स देख रहे थे, उससे जब इसको स्कैन करेंगे आप, उसी ऐप में जा करके इसको किसी दूसरे मोबाइल में कन्वर्ट करके या फोटोकॉपी करा के इसको जब स्कैन करेंगे और इसी पिन कोड डालेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। जब वेरीफाई हो जाएगा तब आपको ये देख रहे हैं इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ये वाला वेरीफाई होके आएगा, तब ये इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये आप प्रिंट करा लें, वो भी दोनों मैंडेटरी, ये वेरीफाई होने के बाद आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करके आप अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9621497631 पे कॉन्टैक्ट करके आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे। और अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।